नमस्कार दोस्तों चलिए आज बदलते हुए एक रुझान की ओर चलें। और बदलता हुआ रुझान ये है कि अब राजनीति शास्त्र की परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है। एक समय था कि राजनीति केवल सामाजिक जो उत्थान है उसके लिए समर्पित रहती थी और राजनीति का एक ही मकसद होता था कि नीति शास्त्र को प्रमुख रखा जाए। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से सत्ता के गलियारे में प्रवेश किया जाए, बल्कि एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से राजनीतिक चेतना को जगाया जा सके। लेकिन अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं और जो नया आयाम इन दिनों चर्चा में है कि ये राजनीति एक तरह की मैनेजमेंट हो गई है, प्रबंधन हो गया है और इसका एक ज़रूरी अंग है कि अगर आपने सफल राजनीति करनी है, सत्ता में कुछ गलियारे में प्रवेश करने की ललक है, तो आपको राजनीति की विशेष रूप से जो मैनेजमेंट है उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और इस मैनेजमेंट की इस लहर में एक शख्सियत जो बहुत ज़्यादा उभरी वो है प्रशांत किशोर की। आज थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने बहुत सारे नए कीर्तिमान किए। ये एक प्रयोग था, मैं कहता हूँ कि उसने एक साथ ऐसे दलों को भी मैनेजमेंट की सीख दी, मैनेजमेंट सिखाई, जो दल परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले थे। मसलन इन्होंने टीएमसी को भी, ममता बनर्जी का पक्ष भी लिया और उसका पूरा चुनाव प्रचार जो है उसकी कमांड संभाली, प्रबंधन जो है मैनेजमेंट का पूरा उसको प्रोवाइड किया। और सबसे ज़्यादा चर्चा में ये रहे तब जब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार में इनको भी एक चुनाव प्रबंधन के लिए इनकी सेवाएं ली गई। बंदे ने अपनी मैनेजमेंट स्किल के आधार पर कुछ ऐसे अनुभूत प्रयोग सामने प्रस्तुत किए जिनसे पूरी की पूरी हवा बदल गई और एक विकास पुरुष के रूप में मोदी जी का जो प्रादुर्भाव था उसको इसने जनता तक एक अच्छे ढंग से, सही ढंग से पहुंचाया। और मित्रों, कहाँ मोदी जी और कहाँ भाजपा और उसके बाद कहाँ आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली के चुनाव केजरीवाल का टोटल मैनेजमेंट इन्होंने किया। और उस वक्त ये कहा जाता था कि केजरीवाल का मैनेजमेंट क्या हो सकता है, वो तो खुद ही मैनेजर टाइप चीज़ है, तो एक आईआरएस का पूर्व अधिकारी है, तो वो क्या अब कौन सी राजनीति शास्त्र में वो जनता से संपर्क साध पाएगा। लेकिन इस बंदे की चुनावी मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा सफल रही कि 70 में से 67 सीटें इसकी झोली में डाल दी केजरीवाल की। तो वो एक अजीब रंग था, लेकिन वैचारिकता जो है वो बिल्कुल विपरीत थी। वो वैचारिकता वो नहीं थी जिस वैचारिकता की स्थापना, जिस वैचारिकता को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए मोदी जी के कार्यकाल में इसने काम किया था। और उसके बाद मित्रों एकदम से नीतीश कुमार, कहाँ ममता बनर्जी, कहाँ मोदी जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, कहाँ उसके बाद केजरीवाल, उसके बाद फिर ये नीतीश कुमार इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे इसके चुनावी गठबंधन से, चुनावी मैनेजमेंट की नीतियों से, कि उन्होंने तो इसको कैबिनेट रैंक तो दिया ही दिया, साथ में अपना जो मुख्य सलाहकार भी नियुक्त किया और साथ में अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष भी बना दिया। लेकिन और नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन की जो कमेटियां थी उन सब का इसको कन्वीनर बना दिया ताकि जो जो वादे किए हैं वो पूरे लागू हो जाएं। लेकिन मित्रों, दिक्कत वहीं आती है कि जब कुछ महत्वाकांक्षाएं जागने लगती हैं तो कुछ लोगों को लगा, नीतीश कुमार जी के समर्थकों को भी और कुछ अन्य लोगों को भी, कि ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के दायरे से, अपनी ब्रीफ से बाहर जा रहा है बंदा। और ये धीरे धीरे एक दरारें जो हैं वो उभरनी शुरू हो गई आपसी संबंधों में। और उसने अल्टीमेटली पार्टी से भी रिज़ाइन किया, दल भी छोड़ा और पद भी छोड़ा और उसके बाद फिर अपने काम में लग गए। प्रशांत किशोर के जो प्रयोग पंजाब में था पहला बड़ा सफल रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में। इसने जिस ढंग से कैप्टन की पैरवी की वो एक मैनेजमेंट का एक अनूठा नमूना माना जाता है। इसने बहुत सारे, जैसे उसका एक था उन दिनों में एक फंडा की, ये एक शपथ पत्र देगा किसानों को
कि मैं तुम्हारी जो जो मांग है उनका मैं शपथ पत्र तुमको मैं भर के दे रहा हूँ और तुम्हारी मांगें जो हैं वो पूरी होंगी। और इस प्रकार से एक ऐसा जादुई प्रभाव छोड़ा कि लोग धीरे धीरे इसके जाल में पूरी तरह से लिप्त होते गए। और वही हुआ जिसकी 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 आशंका थी कि मजबूत गठजोड़ के बावजूद भाजपा और अकाली दल मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। और उसके बाद इसकी छवि जो है इस बारे में और भी निखरने लगी। अब इस बार जब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं तो उसको फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हायर किया है कि आओ भाई मेरी नैया फिर एक बार इसको पार करो। और उसकी सेवाएं फिर से हायर की गई हैं और इस बार भी इसको कैबिनेट रैंक भी मिला है, मुख्य सलाहकार का पद भी मिला है और साथ में वेतन के नाम पर 1 रुपया प्रति माह लेने की उसने बात की है। अब ये 1 रुपया प्रति माह लेने की जो बात है, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ गलत है, इस बारे में टीका टिप्पणी करने का मित्रों कोई भी लाभ नहीं होता। जब किसी ने एक धंधे के रूप में इस बात को लिया है, चुनावी मैनेजमेंट को, चुनावी प्रबंधन को, और चुनावी प्रबंधन का जब राजनीतिक सिद्धांतों से उसने कोई रिश्ता जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, तो ऐसे में हम लोग ये कहें कि ये एक जादुई करामातें हैं या एक चमत्कारिक रूप से ये बंदे ने अपनी जो प्रभा मंडल है उसको इतना बना लिया है, ये चीज़ें सारी की सारी विचारणीय है। मैं जिस मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि मित्रों ज़िंदगी किस तरह से बदल गई है। आप अपनी छवि को बेच सकते हैं, छवि की प्रस्थापना कर सकते हैं। आपकी छवि में अगर कुछ दाग हैं तो दाग अच्छे हैं कहकर आप उन दागों को भी मिटा सकते हैं, दाग आपके खिलाफ़ नहीं जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा सूक्ष्म अध्ययन मांगती हैं, लेकिन एक संकेत भी मिलता है कि ढर्रा जो है जीवन का किस तरह से बदलता जा रहा है निरंतर, और उसमें लगातार बदलाव आते जा रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों।